राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो मेरा वीडियो है कि पीरियड के समय लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो एक गौ माता को रखें लड्डू गोपाल के पास। गौ माता को रखने से घर पवित्र हो जाता है और घर का वातावरण शुद्ध रहता है। तो गौ माता लड्डू गोपाल की देख रेख करेंगी। गौ माता तो वैसे भी लड्डू गोपाल जी की बहुत प्यारी है। गौ माता देखभाल करेंगी लड्डू गोपाल की। गौ माता तो वैसे भी जान जाती हैं कि हमारे ठाकुर जी को क्या चाहिए है। और नहीं तो राधा रानी की अष्ट सखियाँ भी रख सकते हैं ठाकुर जी के पास। अष्ट सखियाँ भी ठाकुर जी का बहुत ख्याल रखती हैं। अष्ट सखियाँ भी जान जाती हैं कि ठाकुर जी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आपका मंदिर छोटा है या अष्ट सखियाँ नहीं रख सकते हैं तो दो अष्ट सखियों की फ़ोटो कॉपी करवा लें। तो दीवार में वहीं चिपका दें जहाँ पे मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं, और उनके पास भी रख सकते हैं। तो अष्ट सखियाँ अच्छे से ख्याल रखेंगी ठाकुर जी का। अगर आपके घर में ठाकुर जी की कोई पूजा सेवा नहीं करना चाहता है, बेटी या बेटा या पति, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो सुबह स्नान करने के बाद ठाकुर जी को धूप बत्ती लगा दें और थोड़ी दूरी पे रख दें। तो धूप बत्ती से वातावरण भी अच्छा रहता है और ठाकुर जी को भी अच्छी महक आती है, तो सब अच्छा ही होता है। पहले अगर पता चल जाए कि हम 4-5 दिन ठाकुर जी की पूजा सेवा नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले ही ठाकुर जी के पास सब चीज़ रख दें डिब्बों में भर के, जैसे कि दाल मखाने हैं, बादाम है, काजू हैं, मिश्री है, नमकीन बिस्किट भी रख सकते हैं डिब्बों में बंद करके। वैसे तो नमी आ जाती है बिस्किट में। अगर आपके घर में मंदिर में चूहे आ जाते हैं तो सब कुछ बंद करके रखना है, और सब में एक एक तुलसी पत्र ज़रूर से डाल दें। और ठाकुर जी के पास एक लोटा जल रख दें, उसमें तुलसी पत्र डाल के और एक कटोरी से ढक दें। और ठाकुर जी को मंदिर से अलग स्टूल वगैरह पे किसी पे बैठा लें अच्छे से, और मंदिर की कोई चीज़ ना छुएं, किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, कोई देवी देवता को हाथ ना लगाएं। ठाकुर जी को अलग से बिठा लें, वहीं पे सब चीज़ रख दें भोग के लिए। तो ठाकुर जी से क्षमा मांगें कि हे ठाकुर जी, हाथ जोड़ के कि भोग लगा लेना। ठाकुर जी तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी से कोई भी रिश्ता बनाया हो, बेटे का, भाई का, सखा का, स्वामी का, तो ठाकुर जी हैं तो भगवान ही, भगवान का रूप है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो भगवान का रूप ही है। तो इसीलिए सबसे पहले एक दिन पहले ठाकुर जी को मंदिर से बाहर बिठा लें और सब चीज़ रख दें उनके पास।
और कहें कि ठाकुर जी भोग लगा लेना, मेरा भोग स्वीकार करना। ठाकुर जी तो वैसे भगवान है, वो तो सब कुछ जानते हैं कि हमारा भक्त परेशान है। ऐसे में पूजा सेवा नहीं कर पाएगा तो भगवान तो वैसे भी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सबकी ठाकुर जी विनती सुनते हैं। और ठाकुर जी को इसी तरीके से दोनों टाइम सुबह को नहा लें तो दूर धूप बत्ती लगा दें, शाम को भी धूप बत्ती लगा दें। ठाकुर जी के पास गाय माता जरूर से ही रखें। गौ माता को रखने से जहाँ गौ माँ कहते हैं, जहाँ गौ माता रहती हैं वहाँ सब पवित्र हो जाता है। गौ माता वैसे भी जैसे यशोदा माता अपने लाला की देखभाल करती थीं, वैसे ही गौ माता करती हैं ठाकुर जी की देखभाल। गौ माता जान जाती हैं कि क्या चाहिए है हमारे ठाकुर जी को, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से पूजा सेवा कर सकते हैं और किसी से पूछने की कोई अवस्था नहीं है कि हम ठाकुर जी की पूजा पीरियड में कैसे करें कैसे ना करें। तो कोई कहता है करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए। अगर किसी के घर में नहीं कोई है पूजा सेवा करने वाला तो पूजा सेवा तो करनी ही है। हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारे बैठे हैं, तो भक्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हमारे ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं। हमने खाना खा लिया तो इसी तरीके से सब कुछ कर सकते हैं कि सब डिब्बों में सब चीज़ रख दें, तुलसी पत्र डाल के और हाथ जोड़ के कहें, क्षमा अर्चना मांगे। ठाकुर जी से वो भोग लगा लेंगे। जिस घर महिलाएं वैसे भी महिलाएं पूजा सेवा करना चाहती हैं, भक्ति में भाव रखती हैं, पुरुष नहीं करना चाहते हैं। महिलाओं की तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। भगवान को भी पता है कि महिलाओं के पास क्या क्या समस्याएं होती हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो क्या हुआ, वो है तो भगवान। मिलते हैं अगली वीडियो में।